हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज दोस्तों हम लोग खोटा व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा को डिस्कस करेंगे। हमारा जो डिस्कस करने का माध्यम रहेगा थोड़ा अलग रहेगा। इसमें हम संज्ञा के जितने भी थ्योरी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो चीज़ हमें जानना चाहिए, वो सब हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा, उसी के आधार पर जो है आपको जो है इसका थ्योरी बताया जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है संज्ञा को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अपने से आप वहाँ पर एक बार प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है आपका, बेटी छौआ गहना गुड़िया पीन के मेला घूमे गेला ई बाई के गहना की हकई। तो इसी तरह के प्रश्न भी आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गहना जो है आपका संज्ञा का कौन सा भेद है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो संज्ञा को पढ़ने का प्रयास करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, और उसी में जो है आपका जो है कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। तो जैसा आपका हिंदी में है ठीक उसी प्रकार आपका खोटा व्याकरण में भी संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तो आपको आता ही होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो गहना है ये कौन सा संज्ञा है। तो जब हम गहना की बात करते हैं, यानी ये जो है एक गहना जानते हैं ना आप लोग, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट, ठीक है। ऑर्नामेंट यानी कि एक तरह से जो आप लोग पहनते हैं, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी आपका किसका हो सकता है? ये सोने का भी बना हो सकता है, ठीक है। ये आपका रूपा का भी बना हो सकता है ना। तो ये आपका जो है जो नॉर्मल जो आपका मटेरियल है उससे भी बना हो सकता है, ठीक है। तो जो गहना है इसका अलग अलग टाइप है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि गहना एक पूरा जाति ही है, और उसी जाति में जो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्नामेंट, जो ज्वेलरी वो बनता है। तो गहना जो है किसको बोध करता है? एक पूरा जाति का। तो गहना यहाँ पर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछ दे सोने का गहना, ठीक है, तो सोने का गहना, तब आपका क्या होता? तब आपका क्या होता? ये आपका उत्तर होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर गहना का बात कर रहा है, सोने का गहना। तो किसी एक चीज़ का या एक यूनिक चीज़ का अगर बात करें तो वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सोना ये कौन सा संज्ञा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिसको आप तोल सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आ गया, गहना हो गया जातिवाचक, सोने का गहना हो गया व्यक्तिवाचक, और सोना आपका क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मंत्री जी आयल हथी मंत्री जी कौन संज्ञा हकई। ये जो मंत्री है, ये मंत्री का मतलब मंत्री बिरादरी, जो मंत्री जाति है उस पर उसका जो है इसमें बोध हो रहा है। मंत्री यानी कि ये आपका वित्त मंत्री भी हो सकता है, ये आपका रक्षा मंत्री भी हो सकता है, ये आपका संचार मंत्री भी हो सकता है, पेयजल मंत्री भी हो सकता है, माना कोई भी मंत्री हो सकता है। मंत्री यानी कि पूरा मंत्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछे जल मंत्री, अगर आपसे पूछे वित्त मंत्री, तो ये आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल स्वच्छता मंत्री आइल हथी ई वाई के जल स्वच्छता मंत्री की हक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई ना आए, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जो मंत्री है किसी स्पेसिफिक मंत्री का बात कर रहा है, किसी यूनिक मंत्री का बात कर रहा है। वो यूनिक मंत्री कौन सा है? जल स्वच्छता मंत्री है। तो ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मान हथ ई वाई के वामपंथ कौन संज्ञा हथ है। देखिए वामपंथी आप लोग जानते हैं ना, लेफ्टिस्ट, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, कहा जाता है ना कि वाम आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करने वाले को वामपंथी कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं। तो उसको फॉलो करने वाला एक आइडियोलॉजी है तो उसको फॉलो करता है। तो वामपंथी में जो लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर कौन है? भुवनेश्वर में था वामपंथ है। तो वामपंथ पूरा जाति का बोध कराता है, ठीक है। उसमें एक लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आप भी वामपंथ को फॉलो कर सकते हैं, हम भी वामपंथ को फॉलो कर सकते हैं, कोई थर्ड व्यक्ति है वो भी जो है वामपंथ को फॉलो कर सकता है। यानी वामपंथ पूरा एक जाति है और उसका पर्टिकुलर व्यक्ति कौन है? भुवनेश्वर मेहता। यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि वामपंथ कौन सा संज्ञा है, ये आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा।
दादा भाई बहन सास ननद ये सब कौन संज्ञा है? देखिए दादा, दादा में सभी आएंगे, पूरा दादा जाति, आपका दादा मेरा दादा सब, भाई आपका भाई मेरा भाई, दूसरे कोई थर्ड पर्सन उसका भाई, बहन, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यानी दादा बहन माने पूरा बहन जाति को इंगित कर रहा है। सास यानी पूरा सास जाति को इंगित कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सास के बारे में यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए बड़का दादा आइल, ई बाई के बड़का दादा कौन है? जैसे दादा अभी हमने देखा ना, तो दादा क्या आपका पूरा जाति, आपका दादा मेरा दादा, जो बड़े भैया होते हैं उसको कहते हैं दादा, तो दादा पूरा दादा जाति का। लेकिन यहाँ स्पेशली बता दिया गया है कि बड़का दादा आइल, तो बड़का दादा क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी स्पेशली किसी यूनिक की ओर यहाँ पर जो है इंडिकेशन हो रहा है, बड़का दादा। ठीक है, छोट दादा, तो यानी ये क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद खाली है, ई वाई के प्रखंड विकास पदाधिकारी की हक है, कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। तो देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी जो पद है, इसमें आप भी बैठ सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं, यानी ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसमें बैठ सकता है आके। तो ये एक तरह से क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसमें सभी जाति के लोग आ सकते हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी एक पूरे जाति को इंगित कर रहा है, जिसमें आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या हो गया आपका? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। मार कौन संज्ञा है? मार जानते हैं, मार, आपको मार देंगे पूरा तो आपको चोट लगेगा, तो आप चोट को कैसे किस तरह होगा? तो आपको भाव महसूस होगा, आपको दर्द होगा, तो ये क्या होगा? मार क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसका गुण को, जिसका दोष को इंगित करता है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मोह कौन संज्ञा है कई? ये जो मोह देख रहे हैं ये कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या कोई नहीं? तो मोह का मतलब, मोह को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बल्कि आप इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप इसको अनुभव कर सकते हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। तो मोह आपका क्या होगा? तो उस तरह के शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसको आप फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बल्कि सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो मोह यहाँ पर क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पढ़ाई कौन संज्ञा ला गई? तो पढ़ाई भी एक तरह से क्या है? भाववाचक संज्ञा। जब आप पढ़ते हैं तब इसमें आपका ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप अपने आप में क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा, यानी आपने पढ़ाई की है, ठीक है, उससे जो है आपका जो एक्सपीरियंस है वो झलकेगा। तो इस तरह से पढ़ाई क्या हो गया आपका? भाववाचक संज्ञा हो गया। चालाकी कौन संज्ञा है? चालाकी जानते हैं ना, चालाकी जिसको क्लेवरनेस बोलते हैं, क्लेवरनेस, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। आप उसको देख नहीं सकते कि कौन व्यक्ति क्या चालाक है, वो देख नहीं सकता बाप, बल्कि आप उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, सब चतुराई निकल जिते, ई वाई के चतुराई कौन संज्ञा है? तो चतुराई जो है, क्लेवरनेस, चालाकी, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अब तो गिदराली छोड़, भाई के गिदराकी कौन संज्ञा है? तो गिदराकी बोलता है ना आम भाषा, ठेठ भाषा में, कि ज़्यादा जिद्दी वगैरह छोड़ो मत, तो आराम से रहो, तो ये भी क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है? देखिए अभी हमने बताया कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है सिर्फ, तो ये आपका क्या है? जातिवाचक। लेकिन यहाँ स्पेशली लिख दिया गया है कि रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी किसी पर्टिकुलर को जो है यहाँ पर इंगित कर रहा है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो कहाँ का है? रामगढ़ का। तो ये आपका रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उ इगो साइकिल किन लय, ई बाई के साइकिल कौन संज्ञा होगी? देखिए साइकिल क्या होगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि देखिए साइकिल का भी अलग अलग कंपनी आता है, हीरो आता है, फिर दूसरा कोई आता है, राल्सन आता है, इस तरह का जो कंपनी है अलग अलग टाइप का, तो अलग अलग साइकिल हो गया ना। तो ये पूरा साइकिल जाति को इंगित करता है। साथ ही साथ कोई रेंजर साइकिल होता है, कोई नॉर्मल साइकिल होता है, ठीक ना, कोई होता है कि एक दूसरा टाइप का साइकिल होता है, देखे होंगे। तो अलग अलग टाइप के साइकिल होते हैं, तो पूरे साइकिल जाति को इंगित कर रहा है, इसीलिए साइकिल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर सिर्फ बोल दिया आपको रेंजर साइकिल, तो रेंजर साइकिल आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है उस केस में। ठीक है, पहाड़ कौन संज्ञा है? पहाड़, पहाड़ मतलब हो गया, पहाड़ जानते हैं आप लोग, पारसनाथ पहाड़ हो गया, ठीक है, अरावली पर्वत हो गया, जो पर्वत पहाड़ है तो सारे को इंगित करता है। हिमालय हो गया, है ना, तो ये सारे क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हिमालय पहाड़ बोल दिया, पारसनाथ पहाड़ बोल दिया, लुगुबुरु पहाड़ बोल दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? ये सब हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार महोदी पहाड़ पूछ दिया आपका, तो ये क्या होगा? महोदी पहाड़ किसी पर्टिकुलर पहाड़ को इंगित कर रहा है,
इसलिए आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सागर समुंदर, सागर समुंदर कौन संज्ञा होगा, तो सागर समुंदर आपका क्या होगा, जातिवाचक, पूरा सागर को इंगित करता है। चाहे बे ऑफ बंगाल ले लीजिए, अरब सागर ले लीजिए, बे ऑफ बिस्के ले लीजिए, कोई किसी प्रकार का सागर ले लीजिए, ठीक है, कैस्पियन से सी ले लीजिए, तो ये सारा जो सागर है ये जाति को इंगित करता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गया। हिंद महासागर, हिंद महासागर किसी पर्टिकुलर जो आपका हिंद महासागर है किसी पर्टिकुलर महासागर को इंगित कर रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हिंद महासागर। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़, अभी बात करा, पहाड़ आपका क्या है, जातिवाचक। पारसनाथ पहाड़ आपका क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पहाड़ के बारे में बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। NH-33 कौन संज्ञा होगा, इसे नेशनल हाईवे, अगर सिर्फ आपका नेशनल हाईवे दे दे तो नेशनल हाईवे क्या होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि नेशनल हाईवे जो है वो 33 वाला है, नेशनल हाईवे 1 को पूछ दे, नेशनल हाईवे 2 पूछ दे, ये NH-32 पूछ दे, तो ये सारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक, किसी पर्टिकुलर नेशनल हाईवे को इंगित कर रहा है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कौन संज्ञा है, तो नेशनल पार्क भी आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें एक नेशनल पार्क नहीं आता है, बहुत सारा आता है। औरांग नेशनल पार्क आएगा आपका, ठीक है, आपका जो आपका और भी जो नेशनल पार्क है, पलामू बेतला नेशनल पार्क है ना, बेतला नेशनल पार्क, तो बहुत सारे जो नेशनल पार्क है उसको आप एक जाति में रखते हैं, इसलिए नेशनल पार्क जातिवाचक है। और किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लुआटी पत्रिका कौन संज्ञा हक है, तो पत्रिका जानते हैं आप लोग, जो साप्ताहिक या मासिक पत्रिका होता निकलता है वो पूरा जाति, लेकिन लुआटी नाम दे दिया गया तो ये आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पत्रिका, जैसा यहाँ पर देखा गया, पत्रिका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इसी तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तितकी पत्रिका आपका कोटा से संबंधित पत्रिका है, तो पर्टिकुलर है, इसलिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो कि समूह में रहता है, ठीक है, एक से ज़्यादा रहता है, जैसे कि गुच्छा हो गया, ठीक है, झुंड हो गया, ठीक है, सभा हो गया, सभा जो असेंबली वगैरह ऑर्गेनाइज होता है, सभा, दल, भीड़, भीड़ हो गया, मेला हो गया, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, इकट्ठा होते हैं, समूह में रहते हैं, उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए तेल कौन संज्ञा है, तेल को आप क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, है ना, जिसको नाप तोल सकते हैं उसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। कड़वा तेल हो गया, कड़वा तेल, कड़वा तेल देखिए, तेल तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, और कड़वा तेल स्पेशली इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आप रख सकते हैं, और इसको आप द्रव्यवाचक भी लिख सकते हैं कि कड़वा तेल को आप क्या नाप तोल भी सकते हैं, ठीक है, तो उस आधार पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसका जो आपका PDF है इसको हम अपना जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन से वहाँ ले लीजिए, यहाँ पर आप इसका PDF मिलेगा, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।